हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ पनिशमेंट के बारे में। सेल्फ पनिशमेंट क्या होती है और हमारी लाइफ से यह कैसे रिलेटेड है और ये ज़रूरी है या नहीं है, और इसका हमारे फ्यूचर के लिए क्या योगदान है। कोई भी अगर पनिशमेंट है तो वह दी जाती क्यों है, पहले तो यही देखें। कोई भी आपको, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, मान लो किसी ने चोरी की, अपराधी को फिर अपराध न्यायालय देता है, जैसे 2 साल की 3 साल की सज़ा। वो सज़ाएं क्यों दी जाती हैं? वो सज़ा दी जाती है कि ये गुनाह है और आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ये काटना ही काटना है। और ये जो सुनवाई होती है वो खुले मंच पर सुनवाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा अदालत में चलती है। अदालत में चलाने का मतलब यही है कि लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो उसका भी मोटिव यही होता है कि अगर ये काम आप करोगे तो आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज में बचपन से ही हमारे लिए होती भी आई है। जब आप देखते होंगे कि आप जिद करते होंगे तो आपके मम्मी पापा आपको डांटते थे और पनिश भी करते थे, तो वो बचपन से ही हमारे अंदर होती है। हमें दूसरे लोग पनिश करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके टीचर जो है, आप होमवर्क नहीं करके लाते होंगे या कोई गलत चीज़ करते होंगे या व्यवहार आपका गलत होगा तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिली होगी। तो ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? जिससे बच्चे में डिसिप्लिन या समाज में जो है डिसिप्लिन पैदा किया जा सके। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आता है पनिशमेंट से। तो कुछ कहेंगे कि जब हम बड़े हो गए तो फिर हम सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही नहीं, हमें तो लोग दूसरे डिसिप्लिन कर रहे हैं। बचपन में मम्मी पापा और फिर टीचर ने हमें डिसिप्लिन किया, तो बड़े होने पे फिर हम कैसे डिसिप्लिन होते हैं? देखो, 80 से 90% तो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते ही हैं, और जब वे करते हैं तो सरकार उन्हें विभिन्न जो नियम कानून हैं उनसे रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट वाले अपने रूल्स और रेगुलेशन से उन्हें रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो बिजनेस करते हैं, आपने देखोगे जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर तो कोई बॉडी नहीं है, तो वो खुद से रेगुलेट होते हैं, खुद से सेल्फ रेगुलेटेड हैं, सेल्फ पनिशमेंट देते हैं। ऐसे लोग ही बिजनेस चला सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में रहे बंदे नहीं हो तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाता है? अब ये है कि भाई मान लिया दूसरा तो हमें डिसिप्लिन कर लेगा, लेकिन खुद कैसे डेवलप करें? आपने देखा होगा कि कुछ बंदे सुबह 8 बजे उठना है या 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठ जाते हैं, उससे पहले ही उठ जाते हैं। उनके दिमाग में अलार्म सेट है, उन्हें अलार्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बंदे क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड हैं, उनकी दिनचर्या कैसे ऐसे व्यवस्थित हुई? क्योंकि उनके पास गोल है। एक 10-20 गोल उन्होंने बनाए हुए हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा विज़न क्लियर है, मेरे गोल क्लियर हैं। और गोल ही एक ऐसी मात्रा है जो आपको डिसिप्लिन में रखते हैं, जो आपको भगाते हैं, पूरा दिन की दिनचर्या आपकी निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपको सरकारी ऑफिस में जाते हो, आपका जैसे ऑफिस 8 बजे से है या 10 से 5 है, तो आप 10 बजे से पहले पहुंच जाते हो। कभी कभी आप 5 मिनट लेट हो जाते हो, लेकिन पहुंच जाते हो फिर भी अपने ऑफिस में। तो आप जब पहुंच जाते हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ लोग सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं, सरकार से रेगुलेटेड होते हैं। आपको ये करना है, आपका काम ये है और इतने बजे तक करना है। वैसे तो हम देखते हैं कि काम होता नहीं है सरकारी में, धीरे धीरे होता है, लेकिन एक रेगुलेशन बॉडी तो होती है कि आप चलो 10 दिन में करो, लेकिन करते तो हैं, एक ऊपर से बॉडी होती है। तो मेरा कहने का यही है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको दूसरे रेगुलेट करते हैं।
लेकिन बिजनेस ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप सेल्फ रेगुलेटेड होते हो, डिसिप्लिन में होते हो। और डिसिप्लिन रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप अपनी डायरी बनाइए। आज मैं आपको फंडा दे के जाऊँगा, अगर आपको डिसिप्लिन रहना है लाइफ में तो एक डायरी बना लो। एक डायरी बना लो, डेली डेट डालो उस पर और अपने गोल लिख लो कि आज मुझे क्या क्या करना है। जब आप शुरू में जो है छोटे छोटे गोल बनाओ, जैसे जैसे हम वर्कआउट का लेते हैं, किसी को फैट लूज़ करना है तो पहले दिन लीजिए मैं 2 पुशअप मारूंगा। दूसरे में लीजिए मैं डाइट में आज क्या वेजिटेबल लूँगा सुबह और थोड़े से सलाद लूँगा, और दोपहर में दाल और सलाद लूँगा, और शाम को फिर मैं अंडा ले लूँगा और दाल और एक चपाती ले लूँगा। तो ये आपने डाइट का गोल बना लिया। और सुबह आपने वर्कआउट का बना लिया कि 1 किलोमीटर रनिंग करूँगा, शाम को 1 किलोमीटर रनिंग, ये आपका छोटा गोल है। अगले दिन 1 किलोमीटर से आप जो है 1200 मीटर में रनिंग करूँगा, 1200 शाम को। और जैसे आपने डाइट में वो लिया था फाइबर ज़्यादा, तो शाम को मैं थोड़ी सी और दाल ले लूँगा या थोड़ा फाइबर और बढ़ा दूँगा शाम को, अगर भूख लगेगी तो फाइबर बढ़ा दूँ। ऐसे डेली डेली जो है अपना जो गोल है वो इंक्रीज़ करते जाइए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, या आपको एक बहुत बड़ा केक दे दिया इस रूम जितना और वो आपको खाना है, तो आप कैसे खाओगे? एक दिन में तो नहीं खा पाओगे। तो छोटी छोटी बाइट, आज मैंने इतनी खा ली, कल इतनी, कल इतनी, कल इतनी, वो खाते 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 पूरे रूम में जितना बड़ा केक है मैं खा लूँगा और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक ही दिन में करने की कोशिश करूँगा, आज मैं 100 पुशअप मारूँगा, पहले ही दिन बना लिया, पहले ही दिन इतना हार्ड लिया, अगले दिन करने का ही नहीं मन हुआ। गोल छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे। तुमने देखा होगा आपको अगर 10वें माले पे जाना है तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर चढ़ते हो। तो उसका मतलब क्या है कि नहीं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आपको समझने आ जाएगा और आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। जब आप डेली गोल पूरा कर लोगे, फिर आपको नेक्स्ट डे के गोल बनाने हैं, वो पूरा कर लोगे, उससे नेक्स्ट डे के फिर पूरा कर लोगे। जब आप डेली ऐसे करोगे तो आपका एक विज़न क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं हफ्ते में ये कर लूँगा, हफ्ते में मैं टारगेट लेता हूँ मैं 10 किलो वज़न घटाना है, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल के हो जाओगे, ऐसा ऐसा करते करते आप जो है 2-3 महीने आपके चले जाएंगे तो फिर एडवांस हो जाओगे। हाँ, मैं घटा लूँगा 5 मंथ में, 10 दिन में मैं वेट घटा लूँगा। तो आप खुद से रेगुलेट हो जाओगे। आप सोचेंगे हाँ मैं ये कर लूँगा, ये मुझे कैसे करना है। विज़न आपका 6-6 मंथ का, 1-1 साल का विज़न क्लियर हो जाएगा। उसको तो जानते हो, जो आपका ये है ट्विटर का जो CEO है, उसने ये कहा था कि मैं अपने 10 साल के गोल मैंने लिख रखे हैं और उनको मैं जो है 1 साल में करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, जो मार्क जुकरबर्ग है, ट्विटर का CEO है, इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वही अपने गोल क्लियर करते हैं और मुझे ये सोचते हैं कि मैं कैसे इसे 1 साल में करूँ, 10 साल के गोल। क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आपकी लाइफ कितनी है? मान लीजिए आज मेरी लाइफ जो है 28 साल है ना। 20 साल मान लीजिए बाद में जो है 48 का हो जाऊंगा, है ना। 48, 50, तो 50 और 60 के आसपास ही आज की लाइफ रह गई है। तो आप 60 मान के चल सकते हो कि लगभग मेरे पास कितने हैं, 32 साल हैं। तो 32 साल के मेरे गोल क्लियर होने चाहिए कि मैं 32 साल के, मान लो मैं 50 साल के गोल बना लूँ और मैं उनको 32 साल में पूरा करने, या 100 साल के गोल बना लूँ, उनको मैं 32 साल में पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो वो ऐसे ही करता है बंदा, तभी तो वो जो है इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो उनसे सीखना है कि वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, वो चीज़ों को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन है। इसके लिए उन्होंने जो है बहुत मेहनत की है। शुरू में बिल्कुल मेहनत लगेगी, आप जो गोल अचीव करना चाहते हो इस तरीके से अपना गोल अचीव कर लोगे। मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, दिन भर वो आपको चार्ज अप कर देंगे कि तू कर सकता है, तेरे में क्षमता है,
तेरे माँ बाप का तू ही एक सहारा है, क्या उनको बुढ़ापे में जॉब करने देगा। तो वो छोटी चीज़, देर की चीज़ होती है जो हमें चार्ज अप कर देती है। लेकिन हमें तो, क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं है, क्या पता आपको 6 महीने बाद सफलता मिले, 1 साल बाद मिले। इतना पेशेंस कैसे निर्धारित होगा, क्योंकि जब आप सेल्फ रेगुलेटेड होगे। रोज़ रोज़ कोई बाबा आके या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको समझाएगा नहीं, या आप समझोगे, मान लो अगर समझ भी गए तो मान लीजिए आपका उसका एक दिन भी ख़राब हो गया तो आपकी तो डाइट ख़राब होगी, आपका तो पूरा प्लान चौपट हो गया। तो आपको यही करना है कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेटेड करना है। गोल बना लो, उसको फॉलो करो। नहीं पूरा होता तो पनिशमेंट रखो, इतनी तकड़ी पनिशमेंट रखो कि अगले दिन मतलब आपको नींद भी ना आए अगर आपके गोल पूरे ना हो। मैं भी गोल बनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भी एक अपनी डायरी बनाई है, उसमें मैं भी गोल बनाता हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल को मुझे ये करना है, परसों को मुझे ये करना है, तरसों को मुझे ये करना है। तो रोज़ मैंने गोल बना रखे हैं। इससे मुझे क्या हो जाता है, इससे मुझे ये तय रहता है कि हाँ मुझे पूरा दिन में करना क्या है। मेरा पूरा दिन ऐसे तो नहीं चला जाएगा पढ़ रहे। देखो मान लिया, देखो पूरा दिन है आपके पास, 24 घंटे हैं, आपके पास कोई गोल नहीं है। जब मर्जी किया आपने 1 घंटा पढ़ लिए, फिर कुछ करने चले गए, खाना खा लिया, सो गए। तो कुछ रेगुलेशन नहीं है। जब आपकी लाइफ में कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगा तो व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगी। आपने भी देखा होगा, अगर कोई रेस्टोरेंट है, उसके काम करने वाले मैनेजर जो है वो मैनेज नहीं करेगा उन्हें, जो मर्जी अपना खिला रहा, जो भी मतलब वहाँ पे बंदे आए हुए खाना खाने के लिए, किसी को दे रहे किसी को नहीं दे रहे, कोई बैठा हुआ, किसी का कोई मतलब नहीं, जब मर्जी आ रहा वो चले जा रहा वेटर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो ऐसी व्यवस्था में क्या होगा, कोई भी नहीं आएगा उस रेस्टोरेंट में। या आप ये बताओ, आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे या ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे जहां आपको वार्म वेलकम किया जाए, आपको बैठाया जाए, आइए सर यहाँ पे बैठिए, उसके बाद फिर आपसे मेनू पूछा जाए, हाँ सर आप क्या लोगे, फिर आप मेनू दोगे, जी सर आपको 5 मिनट लगेंगे, हम लेके आ रहे हैं, इतने आप बताइए, और कुछ आपके लिए पानी ठंडा लो। या आपको ऐसे अच्छा लगेगा? ये मैनेजमेंट आपका टाइम का भी करना है। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, क्योंकि टाइम जो है अगर ये चला गया तो वापस तो कभी आएगा ही नहीं। आने वाला टाइम बेहतर हो उसके लिए सबसे अच्छा है आप आज मेहनत कर लो। आप आज मेहनत कर रहे हो, आज जो है जो भी करना चाहते हो वो आप कल अपना बेहतर बनाने के लिए तो कर रहे हो कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो आप, इसका मतलब आपका पिछला जो पास्ट था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि आपने काम नहीं किया है अच्छा। अगर आपका आज बेहतर है यानी आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है। अगर आपका आज बेकार है इसका मतलब आपने पास्ट में मेहनत नहीं की है। और अगर आपका आज सही है तो आपने पास्ट में भयंकर मेहनत की है। आप फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो? फ्यूचर के लिए आप यही कर सकते हो, आपका आज बेकार है, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है और इसको चैलेंज के रूप में लेना है कि चैलेंज आए थे, मुझे हार का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं, अब दोबारा से फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं अपना कल बेहतर बनाऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये कई युवाओं की है यार, मैंने देखा है कि हम चार्ज अप हो जाते हैं कि आज हमारा नहीं है क्योंकि हमने पहले मेहनत नहीं की थी, कल हमारा होगा, हम आज बदल दे, तू 6 महीने पढ़ ले, 6 महीने। आपने देखा होगा यूट्यूबर करते रहते हैं 6 महीने बस कमरे में बंद हो जा, गर्लफ्रेंड से बात, बॉयफ्रेंड से बात नहीं। तो दोस्तों इससे थोड़ी होगा यार, 1-2 दिन तो आप बिल्कुल चार्ज हो जाओगे, लेकिन आपको जो चीज़ भगाएंगी वो है आपके गोल। डेली डायरी बनाओ, सुबह उठ के देखो, हाँ आप मेरे गोल यहाँ पूरे नहीं हुए थे तो पनिशमेंट ऐसी तकड़ी रखो। जैसे स्टूडेंट है या जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी पनिशमेंट ये कर सकता है कि जो उनके कीमती क्लोथ हैं, कपड़े हैं, उनको फाड़ दो या फिर किसी गरीब बच्चे को दान में दे आओ। दर्द होना चाहिए यहाँ, क्योंकि आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बॉडी, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है।
उसको दर्द कराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको अपने चंगुल में फंसाने के लिए आपको रेगुलेशन करना होगा, आपको पनिशमेंट देनी होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा, जो आपने मेरी बात मान ली ना, गारंटी है, गारंटी 100% की। जो आप चाहते हो लाइफ में, जो चाहते हो गोल, वही मिल जाएगा आपको, वही सेम, 1% भी इधर उधर नहीं। बस ये मान लो, अपनी डायरी बना लो, गोल डेली के पूरे करते जाओ। भगवान भी आ जाए ना, तब भी गोल पूरा करने बिना सोना नहीं है आपको। अगर सो गए तो पनिशमेंट है ही। और जिसके पास पैसा है, अपना 500 रुपये डोनेशन में कर दो। जैसे प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है, मैं थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा कि मुझे दे दो। प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है, आप जैसे पेटीएम से या किसी भी डोनेशन या फिर मंदिर में दान दे आओ किसी गरीब को। लेकिन उसे ये नहीं मानना है कि मैंने दान दिया है, ये अपने आप को पनिशमेंट देनी है। किसी और को देना, अपने घर में मत देना, ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड को कि हाँ मैंने उसे दे दिया, मैं तेरा करता हूँ, ले आज तू 500 रुपये ले ले। नहीं, आपको पनिशमेंट अपनी ऐसी रखनी है कि आपको दर्द हो, यार मेरे 500 रुपये चले गए, कल मुझे ये 500 रुपये बचाने हैं, तो कल मैं पनिशमेंट नहीं होने दूंगा, तो इसलिए मैं अपने गोल पूरे करूँगा। धीरे धीरे तुम करते जाओगे तो तुम इतनी सक्सेसफुल कैपेसिटी ले आओगे अपने अंदर, आप गोल भी पूरा करोगे और डेली अपने टारगेट भी पूरा करते चलोगे। और जो तुम्हारा एक बड़ा गोल है जो बहुत दिनों बाद है, वो तुम्हें फिर दिखने लगेगा। हाँ मैं वीकली में ये कर लूँगा, हाँ मैं मंथली ये कर दूँगा। तुम सब चीज़ रेगुलेटेड वे में चलोगे, एक दिन ना इधर एक दिन ना उधर। मनोरंजन भी रखो अपने गोल में, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही आपने ऐसा बना लिया गोल कि ना कहीं जाना, नहीं घूमो, उसमें रखो आधा घंटा मैं यहाँ जाऊँगा, आधा घंटा मोबाइल चलाऊँगा, लेकिन बाकी टाइम जो भी है आपका गोल है उनको पूरा करो, है ना। एक गोल ऐसे बना लो जैसे कि मैं जो है 3 महीने बाद स्मार्ट वॉच लूँगा, 3 महीने बाद मैं स्मार्ट वॉच लूँगा। अभी आपके पास पैसा नहीं है, लग जाओ पैसा कमाने। तुम कहोगे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है यार, मेरे पास डिग्री भी ऐसी नहीं है। मान लिया आपने BA किया हुआ है, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं। बर्तन तो मांजने आते होंगे, केले बेचने तो आते होंगे, केले संतरे सेब हैं, आपको वो तो बेचना आता होगा। ये क्या बोलते हैं, सब्जियां ठेला लगा के, ये कोई छोटे काम नहीं है। कोई कहेगा ये तो छोटे काम है, ये वो करता है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आपका गोल आपको पूरा करना है तो सारे काम करो, कोई आपके गोल पूरा नहीं करेगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा, किसी को आपके गोल से कोई मतलब नहीं है। आप सोचोगे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को जो कहना है कहने दो। तुम्हारा एंजॉयमेंट क्या है, वो घड़ी, या तुम्हें अब मान लो कोई शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, अब तुम्हें पहननी है, तुम मेहनत कर रहे हो, और काम कोई सा भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन तुमने लेनी है और तुमने काम किया, अपना मेहनत की और लिया है। दुनिया को क्या लेना, दुनिया से ना तुमको देने आएगी ना दुनिया तुमको लेने आएगी। दुनिया बस तुम्हें गाली देने तो ज़रूर आएगी। तुम चाहे अच्छा कर लो, तुम सोचते होंगे कि मैं यार दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छा हूँ, वो तो मुझे अच्छा सोचते होंगे। बिल्कुल वाहियात है, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। तुम अपने गोल को पूरा करने के लिए कोई भी काम करो, ये मत सोचो कि काम छोटा है बड़ा है, सब काम बराबर है। ऐसा कोई काम नहीं है जो छोटा है या बड़ा है, तुम कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई अच्छा काम ऐसा नहीं होता कि अच्छा काम है तुम कर लोगे। अगर तुम पढ़े हुए हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, तब भी करोगे। ये मत सोचो कि अपने गोल बना लो कि मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, 4 महीने बाद लगो कमाने। 4 महीने ये तुमको ऐसा भगाएंगे। तुमने देखा होगा ठेली पे जो है अमरूद केले कोई बेचता है, खड़ा है, उसे कोई मतलब ही नहीं कि उसके बिकें या ना बिकें। और जिसके पास गोल है कि मुझे 4 महीने बाद अपनी वॉशिंग मशीन लेनी है, तो वो सब्जी का ठेला ये मान लो पूरे गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह घुमा देगा, क्योंकि उसे बेचना है। और एक आध जो खड़े रहेंगे वे बस सड़क किनारे खड़े, आएंगे ठीक है, ग्राहक नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें तुमको भगाएंगी। गोल जो है, समझ रहे हो ना, गोल ऐसी चीज़ होती है
जब तक तुम्हारे गोल नहीं होंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पता चला होगा कि आपका सेल्फ रेगुलेशन जो पनिशमेंट है वो कितना ज़रूरी है लाइफ में, और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। और पनिशमेंट ज़रूरी है, इसको अपने जीवन में लाइए, और जो चाहे आप वो गोल अपनाइए, वही गोल आप पा जाओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।